इसी को हम आधे घंटे में अपन इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों हम तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कि हमें कुछ फायदा नजर नहीं आता। तो बिल्कुल अपन यहाँ फायदे की बातें करेंगे, क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस बदलाव को अपनाकर, और क्या है ये वो बदलाव, और इस बदलाव से हमारे साथ में क्या हो सकता है, इन चीजों के ऊपर अपन बात करते हैं। तो चलिए अपन समझते हैं कि ये है क्या और किस चीज से अपन बदलाव की बात कर रहे हैं। तो जैसा अपन यहाँ सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ गोले गोले से बने हुए हैं। मैं आपको समझाऊं ये क्या गोले हैं। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि एम लिखा हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, यानी कि कोई कंपनी जो सामान का निर्माण करती है, निर्माता जिसको कहते हैं, वो सामान बनाती है। हम सब जानते हैं सामान फैक्ट्रियों में बनता है, और ये सामान हम तक जो पहुंचता है वो कुछ बीच के लोगों के द्वारा पहुंचता है, जिसमें एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और तब जाके इनके हाथों से गुजरते हुए हम यानी ग्राहक तक सामान पहुंचता है। और ये जो मार्केट की व्यवस्था है, आज हम नहीं, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, अगर हम सामान हमारे घर में आ रहा है तो इस मार्केट की व्यवस्था से ही आ रहा है, और इसको कहते हैं परंपरागत बाजार की व्यवस्था। तो इस बाजार की व्यवस्था को थोड़ा सा हम गहराई से समझें कि क्या होता है इस मार्केट के अंदर। अब देखिए, ये तो अपन समझ गए कि मार्केट, मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है, लेकिन इस सामान का कंपनी को विज्ञापन भी करना पड़ता है। यानी कि इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, विज्ञापन। और हम सब जानते हैं विज्ञापन कौन करते हैं, बड़े बड़े सितारे, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, ये लोग विज्ञापन करते हैं। और दोस्तों मजे की बात ये कि ये जो विज्ञापन करते हैं, सच बताएं तो आज उस विज्ञापन में तनिक भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए झूठ हमारे सामने बोलते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। वो क्यों बोलते हैं झूठ? वो सामान इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे, लेकिन झूठ इसलिए बोलते हैं कि उनको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चंद सेकंड में करोड़ों रुपए कमा ले जाते हैं, और ये पैसा उन्हें कौन देता है? कंपनी देती है। और इसके बदले में कंपनी जो उनको पैसा देती है वो कहाँ से निकालेगी, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कंपनी घाटे में नहीं जाएगी, ये पैसा निकलता है हम लोगों की जेब से, यानी ग्राहक की जेब से। अब इस मार्केट को अगर अपन और समझें कि जो सामान यहाँ 50 रुपए का बन रहा है, यानी कि कंपनी में जो सामान 50 का बनता है, वो इन बीच वालों को परसेंटेज जाता है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा पैसा विज्ञापन पे जाता है। इसीलिए 50% पैसा आज इस मार्केट की व्यवस्था के लिए बीच में चला जाता है। इसलिए हम ग्राहकों के पास में जो सामान आता है वो डबल या ट्रिपल भी हो जाता है, यानी कि 50 की चीज 100 रुपए तक आती है। अब आप समझिए इस मार्केट को। एक, इस मार्केट में सामान हो रहा है महंगा, सही है, और साथ ही साथ इसमें आज के समय एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, वो है नकली सामान की गुंजाइश बढ़ गई है। क्योंकि कोई भी कंपनी सामान बनाती है वो अच्छा बनाती है, क्योंकि कंपनी को लगातार सामान बनाना है और उसको बेचना है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों के लालच के कारण, इन बीच के लोगों की चंद लालच के चक्कर में इस तरह की मिलावटें होती हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो ग्राहक को भुगतना पड़ता है। यानी कि इस मार्केट के अंदर आज एक नकली सामान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, यानी कि एक तलवार हमेशा लटकी रहती है नकली की। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सबके पास में नकली ही सामान आएगा, लेकिन नकली आने की पूरे पूरे चांस होते हैं। और आए दिन हम अखबारों में ये चीजें देख रहे हैं कि ये किस तरह की मिलावट और किस तरह की चीजें हम ग्राहकों तक पहुंच रही हैं। और साथ ही साथ इस मार्केट में अगर अपन थोड़ा सा समझे, ये बहुत, अगर ये चीज अपने को समझ में आ जाती है ना दोस्तों, तो एक झटके में हम उस मार्केट को छोड़ के इधर आ जाते हैं। वो क्या है? इस पूरे मार्केट की व्यवस्था में सब लोग कमा रहे हैं।
कंपनी कमा रही है, विज्ञापन में सेलिब्रिटीज कमा रहे हैं, एजेंट्स कमा रहे हैं। अगर कोई नहीं कमा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्राहक नहीं कमा रहा है, और इसी के पैसों से इसी को इस्तेमाल करते हुए सबकी जेबें भर रही हैं। अगर किसी की जेब से पैसा निकल रहा है तो वो ग्राहक की जेब से निकल रहा है। और ये सारी चीजें सामान महंगे के साथ, नकली के साथ, इसीलिए दोस्तों आज हम ग्राहक को जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कस्टमर, इसको अगर अलग-अलग करके देखा जाए ना तो कस्टमर क्यों कष्ट में मर रहा है? क्योंकि आज ये ग्राहक सिर्फ अकेला है, ना इसको कोई पक्का बिल मिलता है, और ये अकेला सामान लेने जाता है और इसी का शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, शोषण उसका होता है जो अकेला होता है। इस पूरे मार्केट में सबके सबके एसोसिएशन बने हुए हैं। रिटेलर्स का एसोसिएशन होगा, होलसेलर का एसोसिएशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का, कंपनियों का। अगर किसी का एसोसिएशन नहीं है, अगर किसी का संगठन नहीं है, तो इस ग्राहक का नहीं है, इसीलिए इसका शोषण हो रहा है। तो ये चीज है इस परंपरागत बाजार व्यवस्था की। समझ जाओ दोस्तों। अब नई चीज हमारे हाथ में है, और वो क्या है? ये है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी वितरण प्रणाली, जो आप नीचे देख सकते हैं। इसके अंदर सामान कंपनी बनाती है, जी हाँ, जैसे ऊपर कंपनी बना रही थी, यहां भी कंपनी बनाती है। लेकिन ये जो बीच के लोग हैं, जिनको अपन बिचौलिए कहते हैं, इन सबको बीच से हटा दिया गया है, और साथ में विज्ञापन को भी बीच से हटा दिया गया है। इसके बाद में जो हमें एक व्यवस्था मिलती है, जहां कंपनी से सामान सीधा हम ग्राहक तक पहुंचता है, इसको कहा गया है सीधी वितरण प्रणाली। यानी कि किसी के हाथों से गुजर के सामान नहीं पहुंचेगा, सीधा सीधा हम तक पहुंचेगा। तो क्या फायदे मिलते हैं? एक तो हमको मिलता है सही दाम। क्यों? क्योंकि जब विज्ञापन नहीं हो रहा, उस पे बड़ा पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो रीजनेबल रेट में अपने को सामान आता है, और साथ में आता है एक दाम। यानी कि कंपनी, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, ऑल ओवर इंडिया में अपने को एक रेट मिलती है, एक बिल के साथ में सबको सेम दाम में वो सामान मिलता है। और सबसे अहम चीज दोस्तों, यहां अपन मिलावट जैसी चीज से बिल्कुल बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कंपनी से सामान सीधा हम तक आता है, और जब सामान सीधा आएगा, बीच में मिलावटखोर लोग नहीं हैं, तो हमें असली चीज मिलेगी, ओरिजिनल चीज मिलेगी। और साथ ही साथ चौथी चीज हमें यहां मिलती है, असीमित इनकम। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाले व्यवस्था में, यानी परंपरागत बाजार व्यवस्था में, ग्राहक कमा नहीं रहा था, लेकिन यहाँ कंपनी और ग्राहक दोनों कमाते हैं, और दोनों ही मिलके इस सीधी वितरण प्रणाली को कामयाब करते हैं। चलिए, अब हम बात करें यहाँ पे कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये कहां से आई और कैसे आई और हिंदुस्तान में कब आई, इसको थोड़ा सा अगर अपन समझें, तो दोस्तों ये जो सीधी वितरण प्रणाली है, ये हिंदुस्तान की देन नहीं है, ये उन देशों की देन है जो हमसे एडवांस हैं। तो ये शुरू हुई, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये शुरू हुई 1930 में अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, उसी के आसपास में ये शुरू हुई, और इसे हिंदुस्तान में आने में 50 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, 1930 के बाद में 1980 में आके ये हिंदुस्तान में आया, और वो भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां ही लेके आई इस तरह की सीधी वितरण प्रणाली को। और उसके बाद भी 15 साल लग गए हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करने में, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने में, कि ये इस तरह की जो प्रणाली है, ये उपयोगी है और हर एक के हित की है। इसीलिए इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऑथराइज किया हिंदुस्तान के अंदर। और जी हाँ दोस्तों, जब कोई अच्छी चीज आती है ना, तो उसके साथ में कुछ बुराइयां भी आती हैं, और वही कारण था कि मेंबर मेंबर बनाने वाली जो स्कीमें भी बहुत उठी। ये बताती थी कि हम सीधे सीधे आपसे जुड़ते हैं, और मनी सर्कुलेशन होता था, पॉन्जी स्कीम्स होती थी, जिसके कारण एक बार गवर्नमेंट को भी इस तरह की चीजों को बंद करना पड़ा। लेकिन ये आरसीएम है जिसने गवर्नमेंट को घुटने झुकाया, और उसके बाद में
वापस शुरू हुई अपने नाम से, और यहां तक इतना किया कि गवर्नमेंट को 2016 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट को 2016 में गाइडलाइंस लेके आनी पड़ी, और आज इसका कानून भी पास होने वाला है बिल्कुल। और अब ये एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुका है, और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये बहुत तेजी से हिंदुस्तान में आगे बढ़ने की तैयारी है। अब यहाँ जिस हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, हिंदुस्तानी हैं और विदेशी भी हैं, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली आज जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो है आरसीएम। तो ये जो आरसीएम है, इसके इसमें अगर अपन आते हैं और यहाँ से सीधी वितरण प्रणाली से हम अपना सामान परचेज करते हैं, तो हमें क्या फायदे मिलते हैं? बिल्कुल दोस्तों, यही मुद्दे की बात है, हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ गौर से समझ लीजिएगा। बिल्कुल, पहली चीज यहाँ पे अपने को मिलता है 100% शुद्धता की गारंटी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि बीच में मिलावटखोर नहीं है, जैसा अपन ने पहले ही बताया, और ये सीधी वितरण प्रणाली से सामान आता है, तो शुद्धता के साथ आता है। और शुद्धता पे दोस्तों मोहर और पक्की लग जाती है जब कंपनी अपने को देती है जीएसटी का पेड ऑनलाइन बिल। बिल्कुल, जब ये पक्का बिल मिलता है तो ये कुछ पैसा गवर्नमेंट के खातों में भी जाता है, टैक्स के रूप में जाता है, जिससे अपने देश के डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान होता है। अपने में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम बाहर वाली मार्केट से जब भी सामान लेते हैं, बिना बिल के लेते हैं, तो टैक्स की चोरी होती है, गवर्नमेंट के पास में पूरा पैसा नहीं जाता। साथ ही साथ यहां कंपनी हमें देती है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। क्या है ये 30 दिन की मनी बैक गारंटी? जब हम कोई बिल कटा के सामान अपने घर में लेके आते हैं और किसी भी कारण से हम उन सामानों से अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो कंपनी हमें अपने पैसे की गारंटी दे रखी है। कंपनी कहती है, आपके पैसों की मैंने पूरी गारंटी ली हुई है। आपको अगर वो सामान पसंद नहीं आता, आप उस सामान को उसी शॉप पे वापस रिटर्न करके आप अपने पैसे वापस लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम अपने सामान को वापस रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा-सा सोच के देखना, कौन सी कंपनी इस तरह की मनी बैक गारंटी दे सकती है, जिसको अपने सामान पे पूरा-पूरा विश्वास हो? और न केवल मनी बैक गारंटी, यहाँ कंपनी अपने को देती है एमआरपी के ऊपर 10 से लगा के 20% की छूट। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों छूट मिलती है हमें? क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपने को ग्राहक की नजर से नहीं देखती। जी हाँ, यहाँ हम कष्ट में मर नहीं रहे हैं, यहाँ हम कस्टमर नहीं है, यहाँ हम बनते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, और हमें जो सामान यहाँ मिलता है वो एमआरपी से 10 से 20% की छूट के साथ मिलता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोला जाता है। और साथ ही साथ न केवल ये पैसा बचता है हमारी जेब में, इसके अलावा भी हमें कंपनी देती है 10 से लगा के 45% का कैशबैक। बिल्कुल, ये पैसा कंपनी अपने अकाउंट के अंदर जमा करती है, और यही पैसा, जो बीच का पैसा बचा हुआ है, इस पैसे को एक सिस्टम बना के जब कंपनी देती है, तो एक ये बिजनेस का रूप बन जाता है। और हमें यहाँ पे फिर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो कंपनी के साथ जुड़ता है, बिजनेस करने का उसे पूरा-पूरा मौका मिलता है। अब इस बिजनेस को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे, इसको अपन आगे भी समझेंगे। लेकिन वहां तक मैं एक बार जाऊं, तो अपन इस कंपनी को और किस तरह से कंपनी के साथ में अपन ज्वाइन होके कंपनी के साथ में अपन आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए अपने को अपना डिटेल देना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी हाँ, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, किसी को भी यहाँ ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स उसे फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहली कि वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है 18 साल से कम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, ये जो 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है,
उसके लिए आरसीएम के दरवाजे खुले हुए हैं और हमें अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जिसमें हमें आधार कार्ड की आगे की और पीछे की फोटो डालनी पड़ती है, अपनी नॉमिनी का डिटेल देना पड़ता है, बैंक की चेकबुक या पासबुक की फोटो डालनी पड़ती है और कुछ डिटेल्स अपने भरने पड़ते हैं, जिसमें एड्रेस और पैन कार्ड और कुछ चीजों को फॉर्मेलिटीज अपने को करनी पड़ती है। और जब ये डाटा हम सबमिट करते हैं तो कंपनी अपने को एक नंबर अलॉट करती है और इस नंबर से अपने कंपनी के अंदर अपनी पहचान होती है और इस नंबर से ही अपनी बिलिंग होती है और थ्रू आउट लाइफ अपना ये नंबर आगे बढ़ता है, क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है और अपने ये बिजनेस का नंबर होता है, जिसको अपने बिजनेस की आईडी बोलते हैं। अब यहाँ बात करें अपने आरसीएम की। क्या है आरसीएम, इसका थोड़ा सा अपन परिचय ले लें, समझे इसको। तो ये है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, आरसीएम के फाउंडर, त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, जो कि भीलवाड़ा से हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की सोच है और इन्हीं का इतना बड़ा जो दृष्टिकोण है, जिन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया और आज इस ऊंचाइयों तक, बुलंद ऊंचाइयों तक जो लेके गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। और किस तरह के ये हैं, इनसे बिल्कुल आप मुलाकात कर सकते हैं। ये भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड में ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। चलिए, आरसीएम कंपनी की थोड़ी सी प्रोफाइल अगर समझें तो कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम आरसीएम नहीं है। ये क्या, अभी तक अपन आरसीएम आरसीएम की बात कर रहे थे, यहाँ कंपनी का नाम बताया जा रहा है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का जो रजिस्टर्ड नेम है वो है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और ये 2 4 10 साल पुरानी नहीं, इस नाम से रजिस्टर्ड है 1977 से। ये कपड़ों का व्यवसाय कर रही थी 1977 से और अपने शुरुआती 10 सालों के अंदर ही, यानी कि 1986 में हिंदुस्तान की टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि कपड़ा उद्योग के अंदर अपने आप को शुमार कर लेती हैं, हिंदुस्तान की पहली 10 कंपनियों में अपने नाम को शामिल कर लेती है। और ये आरसीएम का जन्म होता है अगस्त 2000 में। डायरेक्ट सेलिंग से अपने सामान को बेचना शुरू करती है, यानी कि पैंट पीस वाले जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत होती है और ये आरसीएम बिजनेस एक कॉन्सेप्ट बन के यहाँ अगस्त 2000 में शुरू होता है और अगले ही 2 सालों में 2002 में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ में मार्केट में उतर जाता है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो अपन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको एफएमसीजी कहते हैं। अब इसकी जर्नी की अगर अपन बात करें तो कंपनी 2000 से 2020 20 सालों के इस सफर में अगर अपन देखें तो कंपनी ने क्या आगे आगे किस तरीके से बढ़ी है। तो केवल एक प्रोडक्ट होता था कंपनी का, 2000 में केवल एक कपड़े का प्रोडक्ट होता था, पैंट पीस से कंपनी ने शुरुआत की और 20 सालों में कंपनी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट अपने साथ शामिल कर लेती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 20 सालों में इस तरह का की ग्रोथ लेना। और जहां कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक शॉपिंग पॉइंट था, भीलवाड़ा के अंदर केवल और केवल एक शॉप थी, 2020 में 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खुल जाती हैं। और जहां 2000 में सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर था, यानी कंपनी ने केवल एक जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत की, 2020 में 1 करोड़ से आगे अपने संगठन को पहुंचा दिया। तो दोस्तों, 20 सालों का ये जो सफर एक कहानी बयां करता है कि कंपनी की किस तरीके की ग्रोथ रही है। ये अपन एक देख सकते हैं जो भीलवाड़ा के अंदर आरसीएम का वर्ड है, वो किस तरीके का ये बना हुआ है और कैसे अंदर ये विस्तृत रूप से जो आप गोलनुमा ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये फैक्ट्रियां हैं और ऑफिसेज हैं और बहुत बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। 17 लाख स्क्वायर फीट में सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का हेड ऑफिस है और पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो बहुत जगह जगह हिंदुस्तान के कई राज्यों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो
फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं। अब केवल अगर अपन भीलवाड़ा के इस आरसीएम हेड ऑफिस की अगर बात करें, तो 2 से 3 दिन हमें सिर्फ ऑफिस को घूमने-घूमने में लग जाएँगे। आप अंदाजा लगाइए, एक कंपनी का अगर ऑफिस इतना बड़ा है, तो उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। और जी हाँ दोस्तों, मैं ये ऐसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे लोग कंपनियां खोल देते हैं किराए के की दुकानें लेके ऑफिसेस खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी का खुद का खरीदा हुए जमीन के ऊपर खुद का निर्मित इस तरह का विशाल एक साम्राज्य उन्होंने जो भीलवाड़ा में स्थापित किया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के डिपो हैं और किस तरह का ये जो वंडर वर्ल्ड है। और 2021 की अगर बात करें तो कंपनी की बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। 130 वंडर वर्ल्ड खुलने की पूरी तैयारियां हैं। लॉकडाउन के चक्कर में 2000 के बाद में 1 साल का थोड़ा-सा ब्रेक हो गया, लेकिन कंपनी की अब बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं। ये एक आप झलक देख सकते हैं, किस तरह से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक प्लांट है। और जब आपको भीलवाड़ा विजिट करने का मौका मिले, तो आप छाबड़ा जी से भी मिलेंगे और इस कंपनी को बिल्कुल इस तरीके से विजिट करेंगे, क्योंकि कंपनी अपने को यहाँ पे एक पार्टनरशिप देती है, अपने को पार्टनर समझती है। तो यहाँ पे अपन होते हैं, यहाँ पे हम जो होते हैं वो होते हैं कम कंपनी के मालिक, और आपको यहाँ मालिकों जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम यहाँ पे कंपनी के एक हिस्सेदार है, जिसको कह सकते हैं एक पार्टनरशिप में है। अब यहाँ पे अगर बात करें 2021 की दोस्तों, 2021 शुरू हो चुका है, जनवरी भी निकल चुका है और 550 से ज्यादा प्रोडक्ट आज शामिल हो चुके हैं। हर महीने 1 से 2 प्रोडक्ट नए एंटर हो रहे हैं। बहुत बड़ी तैयारियां हैं, गुड मॉर्निंग से लगा के गुड नाइट तक के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, बाथरूम से लगा के अपने खाने से किचन के बेड शीट्स और ना जाने कितने तरह के प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। और जो हमने अभी नहीं भी सोचा है, वो सब प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। आज अगर अपन बात करें तो कंपनी 20 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेशन में है। और ये छोटे-मोटे ब्रांड्स नहीं है दोस्तों। यहाँ न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, गुड डॉट जैसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ना केवल अपने हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजा रखा है उन्होंने। और इंटरनेशनल क्वालिटीज देते हैं ये प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। अब मैं बात करूं थोड़े सा कुछ ऐसे 1-2 प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की, जो यहाँ जैसे अपन देख पा रहे हैं, हेल्थ गार्ड जो राइस ब्रान ऑयल है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें करें अपन कम है, क्योंकि इसका जो नाम ही है वो बयां कर देता है कि क्या चीज है ये। हमारा हमारे स्वास्थ्य का रक्षक, जी हाँ, हेल्थ गार्ड। जिस घर में ये तेल इस्तेमाल हो रहा है, अपने आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के जिन जिन घरों में इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने आप को बचा के रखते हैं। छोटी मोटी बीमारियां उनके घरों में एंटर ही नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर जो कुछ औषधीय गुण है, ये इकलौता ऐसा तेल है जिसके अंदर ओरिजिनल जैसा एक एंटीऑक्सीडेंट है। और ना केवल एक ओरिजिनल, इसके अंदर टोकोफेरॉल्स, ट्रोकोट्रायनोल्स और ना जाने कितने विटामिन ई और अलग से बहुत सारी चीजें इस तेल के अंदर मिल जाती हैं। इसीलिए अपने आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर इसको तेल नहीं कहते हैं, ये हमारे लिए अमृत है। और सारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स एक तरफ और अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल एक तरफ, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड और इतनी सेल होती है। और यहाँ पे अपन बात करें गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की, तो दोस्तों ये एक कंपनी, उदयपुर की कंपनी, जो आरसीएम के साथ में टाई अप में आई, विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये प्रोडक्ट्स अपने सेल करती है तो आरसीएम के प्लेटफॉर्म से बिकते हैं। और ये एनिमल लवर कंपनी, जानवरों से बेहद मोहब्बत करती है और ऐसे फ्यूचर प्रोडक्ट्स लेके आई है, खाने के उस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आई है जो आने वाले समय में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। प्रोटीन से भरपूर, कार्बोहाइड्रेट्स कम रहता है। और टेस्ट की अगर बात करें, क्योंकि एनिमल लवर कंपनी है, तो वो नहीं देख पाती कि लोग आज जानवरों को काट रहे हैं, मीट, नॉन-वेज जो आज खाया जा रहा है। और आप हमारा जो आज अपन जो देखते हैं कि 1 साल सबका करीब-करीब बेकार हुआ है, कहीं न कहीं ये इस तरह की जो बीमारी है, कोरोना टाइप ये जो बीमारी है, तो ये कहीं न कहीं अगर आई है तो इन जानवरों के मीट से आई है।
चाइना से शुरू हुई। तो इन प्रोडक्ट्स के कारण हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। कौन जाने इस तरह की और कौन-कौन सी बीमारी आ सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट्स फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत शानदार टेस्ट है। आप इनको यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएँगे कि क्या है ये चीज़। और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो न्यूट्रीचार्ज अपनी उस चीज़ को पूर्ति कर देता है जो आज हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जो कमी पेशी हो रही है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं और ये भी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और साथ ही साथ अपनी जेब को भी भरने में बहुत ही सहायक हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी नॉलेज लेनी पड़ती है क्योंकि ये अभी के टाइम के लोगों को अभी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन समय से पहले अगर हम जिन चीज़ों को समझ जाते हैं, उनमें हम बहुत सारे लोगों से आगे होते हैं। तो ये फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी आप समझिए। जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, अगर कोई नया है तो उनको बिल्कुल आप पकड़ लीजिए, उनको बहुत अच्छी जानकारी है न्यूट्रीचार्ज की और इन प्रोडक्ट्स को समझिए और अपने घर में इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी एक इनकम अपन खड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आज कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ फूड, ग्रोसरी, पर्सनल केयर जिस तरह आप देख पा रहे हैं, होम, किचन, बेडशीट, टॉवल्स, विंटर वियर, स्टेशनरी, फुटवियर्स, हाउसहोल्ड, बैग्स, एक्सेसरीज, वुमेन क्लोथिंग, मेंस फैशन, हेल्थ केयर, आर एग्रीकल्चर एंड फैमिली न्यूट्रिशन, मतलब आप देख सकते हैं करीब-करीब हर फील्ड, हर क्षेत्र की कैटेगरीज को टच कर दिया है। अब क्योंकि हम बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस की भाषा अपन को समझनी पड़ेगी और बिज़नेस की भाषा में सबसे पहला चीज़ अपने को समझना पड़ेगा बिज़नेस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, जब अपन बात करते हैं, कंपनी बोलती है कि हमें 45% की हिस्सेदारी दी है, तो ये कौन-सी 45% है? ये जो कैलकुलेशन होती है, जो कमीशन की गणना होती है, वो उसका जो आधार है, वो ये बिज़नेस वॉल्यूम है और ये जो बिज़नेस वॉल्यूम है, ये समय-समय पर कम या ज़्यादा भी होता है। अगर मोटे-मोटे रूप में अगर आपको मैं समझाऊँ क्या होता है बिज़नेस वॉल्यूम, तो दोस्तों अगर कोई सामान के ऊपर रेट लिखी है ₹100 में, अगर वो सामान एमआरपी ₹100 है, तो हमारी जो बिलिंग होगी वो 10 से 20% की छूट के साथ होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हुआ या तो ₹80 या ₹90। लेकिन उसके ऊपर जो बिज़नेस कंपनी के पास में जाएगा, वो जाएगा 50% से लगा के 90% के बीच में और ये हर सामान के ऊपर अलग-अलग होता है और समय-समय पर रेटें जब ऊपर-नीचे होती हैं, तो ये बिज़नेस वॉल्यूम भी चेंज होता है। अब ये जो 45% का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम इस टेबल से समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हम कंपनी के साथ जुड़ के जब हम खरीदारी करते हैं, तो कंपनी के पास बिज़नेस वॉल्यूम जाता है और जब ये बिज़नेस वॉल्यूम 100 से लगा के 4,999 तक होता है, पूरे महीने की खरीदारी पे, तो कंपनी हमें 10% की हिस्सेदारी देती है और जैसे-जैसे ये बिज़नेस वॉल्यूम अपनी खुद की खरीदारी और हमारे द्वारा दूसरे जो कम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए जाते हैं और हम अपने साथ जो टीम बनाते हैं, उनकी खरीदारी को मिला के जितनी खरीदारी होती है, उसके हिसाब से अपना एक स्लैब होता है और जिस स्लैब के अंदर हम होते हैं, उस हिसाब से अपने कमीशन परसेंटेज होता है। तो 10 से लगा के 32% तक कंपनी अपने को परफॉर्मेंस बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है और इसके बाद में एक बहुत ही शानदार इनकम होती है, जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी बोनस, जो कि 3% से 8% होता है और उससे भी जब आगे हम जाते हैं तो 1% से 5% तक कंपनी अपने को टेक्निकल बोनस देती है, जिसके बाद हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। हमें फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरीके से 45% पैसा कंपनी अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करती है। अब यहाँ हम पैसे को, क्योंकि हम बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस वॉल्यूम कैसे पैसों में कन्वर्ट होता है, रुपीस में कन्वर्ट होता है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। तो हम यहाँ पे कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में हम क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हम पुरानी मार्केट को छोड़ के नए इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड से सामान खरीदते हैं और जब हम पूरे महीने में अगर हम 8 से लगा के 10,000 तक का अगर सामान लेते हैं, तो कंपनी को अपन 5,000 का बिज़नेस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5,000 का हमने कंपनी को बिज़नेस वॉल्यूम दिया। अब यही अपन ने काम करते-करते अगर अपन ने एक काम और कर दिया कि अपने साथ में 3 लोगों को भी इस तरह के बिज़नेस के बारे में
बता के उनसे भी अगर हमने खरीदारी करवाने का की बात की और अगर उन्होंने भी अपने घर में 8 से 10,000 का सामान खरीदा, तो दोस्तों होगा क्या? एक छोटे से काम के कारण हमारा ये कारण ये जो बिज़नेस गया कंपनी के पास में, वो टोटल गया 5,000 हमारे और बाकी इन तीनों के 5-5 हज़ार, तो टोटल बिज़नेस वॉल्यूम कंपनी के पास में गया 20,000 का बिज़नेस वॉल्यूम। और जब 20,000 का बिज़नेस वॉल्यूम अपने माध्यम से गया, तो कंपनी कहती है 20,000 में आपका जो हिस्सा है वो 16.5% का है, यानी 16.5% का हमें कमीशन यानी परफॉर्मेंस बोनस जाएगा। अब ये जब हम देखते हैं 20,000 में, तो 20,000 का अगर 16.5% निकालते हैं तो होता है 3,300 रुपए। बिल्कुल, लेकिन ये 3,300 रुपए पूरे कंपनी अपने को नहीं देगी, क्योंकि इन 3,300 में इन 3 लोगों का भी हिस्सा है। अब इनका कितना हिस्सा है? 5-5 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम एक जना बना रहा है और 5,000 के हिसाब से कंपनी कहती है 5,000 का जो बिज़नेस बना रहा है, उसकी हिस्सेदारी 12% है। तो 5,000 का जब अपन 12% निकालते हैं तो होता है 600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को 600-600 रुपए कंपनी इनके अकाउंट्स में डालेगी और उसके बाद में 3,300 में से ये 1,800 रुपए निकल गए। जी हाँ, ये जो 600 रुपए हैं, टोटल 1,800 रुपए होते हैं और ये 1,800 रुपए जब 3,300 में से निकलते हैं तो होते हैं 1,500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये 1,500 रुपीज कंपनी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करती है। हमारा एक निर्णय, हमारा एक बदलाव, हमने सिर्फ अपने पुराने तरीके को बदल के नए सिस्टम के अंदर एंटर करके और ना केवल हम एंटर हुए, हमने 3 लोगों को भी अगर अपने साथ में इस सिस्टम में लेके आ गए, तो एक 1,500 रुपए की एक छोटी-सी इनकम अगर अपने को तैयार हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि 1,500 रुपए में आज क्या होता है। लेकिन ये दोस्तों ये बिज़नेस है, बिल्कुल बिज़नेस है। तो यहाँ हमें नौकरी की मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा। बिज़नेस को जमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ कंपनी हमसे एक भी रुपया खर्चा नहीं कराती है। बिना कुछ लगाए अगर एक 1,500 रुपए की अगर इनकम खड़ी हो जाती है, तो बहुत ही शानदार इनकम यहाँ से अपन ले सकते हैं। जैसा अपन ने कहा था अनलिमिटेड इनकम अपन यहाँ से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि आरसीएम जो ये बिजनेस है 2021 में हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, क्या ऑफर्स लेके आ रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से इस बिजनेस की ग्रोथ होने वाली है 2021 में। तो कंपनी हमारे लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेके आई है। हमें अगर हम अपनी खरीदारी करते हैं अपनी आईडी के ऊपर हर महीने 2-2 हजार का बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बनाते हैं, तो लगातार 6 महीने अगर हमने 2-2 हजार का बिजनेस वॉल्यूम बनाया, तो 7वें महीने में कंपनी अपने को 2,000 का सामान फ्री देगी। जी हाँ, 2,000 का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का सामान हमें कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। इसका आप अंदाजा लगाइए, कंपनी की जो दुकानें हैं, आरसीएम के जो पिकअप सेंटर्स हैं, कंपनी उनको 7 से 8% देती है। आज कंपनी अपने को 8% हर डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए तैयार है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2,000 के बिजनेस वॉल्यूम में। 2,000 के बिजनेस वॉल्यूम को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, तो हम सिर्फ 3,500 से 4,000 का अगर सामान हर महीने लेते हैं, तो हम इस तरह की शानदार जो बचत है अपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए इस समय लेके आया हुआ है बहुत ही शानदार ऑफर। जो गोल्ड उत्सव के तौर पे इन कंपनी ने जो न्यूट्रीचार्ज ने निकाला है, इसमें सोने की कंपनी ने बिल्कुल बारिश कर दी है। 51 प्राइजेस, जी हाँ, 1 2 3 4 नहीं, 51 प्राइजेस कंपनी ने निकाले हैं और वो भी इस लॉटरी के द्वारा निकाले जाएंगे। जी हाँ, लॉटरी के द्वारा निकाले जाएंगे और अपनी लॉटरी का टिकट अगर अपन इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो केवल 3,000 के प्रोडक्ट्स अगर अपन ले लेते हैं, वो भी 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, कंपनी जनवरी से ये ऑफर निकाला हुआ है, जनवरी से लेके मार्च तक में। जी हाँ, जो जनवरी में नहीं थे, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, अभी फरवरी है, मार्च है। हम इन 2 महीनों में भी अगर 2100 का बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से अगर बना लेते हैं, तो हमारी भी एंट्री इसमें जाएगी और कौन जानता है, नसीब की बात है, लक फेवर कर जाए
तो कोई भी एक प्राइज़ निकल जाए जिसमें पहला प्राइज़ है 1 ग्राम, यानी 50 ग्राम का पहला प्राइज़ है सोने का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और सेकंड प्राइज़ जो कंपनी ने रखा है वो भी 1, 2, 3 नहीं, 20 प्राइज़ेज़ हैं, जो कि 10-10 ग्राम के तनिष्क के सोने के सिक्के हैं। और तीसरा प्राइज़ वो भी 30 प्राइज़ेज़, 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, 4-4 ग्राम के सोने के सिक्के, यानी 51 लकी लोग होंगे जिनको ये मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी इससे पहले भी मोटरसाइकिलें, मोबाइल और बहुत सारे टीवी भी दे चुकी है, और बहुत ही शानदार उन्होंने कारें भी निकाली हैं। तो ये चीज़ें कंपनी पहले भी दे चुकी है, लेकिन इस समय जो कंपनी ने सोने की बारिश की हुई है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स के साथ में हम इस ऑफर में शामिल हो सकते हैं। और अपनी आखिरी स्लाइड पे आ जाता हूँ दोस्तों, इसको भी अपन ध्यान से समझ लें, क्योंकि जिस कंपनी से अपन जुड़ने जा रहे हैं, उसकी क्या सोच है, किन उद्देश्यों को लेके चल रही है, क्योंकि यही वो 3 उद्देश्य हैं जो आज कंपनी को 21 सालों से अडिग रूप से खड़े किए हुए हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट को भी झुका दिया गया, कंपनी को बंद करने के बाद भी आज अगर कंपनी इतने शानदार रूप से अगर खड़ी है, तो उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो ये उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। कंपनी कहती है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैं अपनी में शामिल नहीं करूँगी, जिसका स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी दूसरा दुष्प्रभाव पड़े। जी हाँ दोस्तों, अपने में बहुत बड़ी बात है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, प्रेस्टीज कंपनी के साथ में टाई अप होता है। कंपनी कहती है सिर्फ़ हम आपके स्टील के कुकर बेचेंगे, एल्यूमीनियम के कुकर हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो अच्छे नहीं हैं, नुकसानदेह हैं, उसमें ब पकाया हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ दूसरा, नए भारत का निर्माण। दूसरा उद्देश्य, कंपनी कहती है कि आज आप इसके अंदर आइए, एक नेटवर्क बनाइए, आप अपना एक संगठन बनाइए, और आपका जो संगठन होगा उसमें जो भाईचारा होगा, वो भाईचारा आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कारण सिर्फ ये है क्योंकि इसके अंदर जब हम एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एक-दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि एक-दूसरे के साथ में बिज़नेस आगे बढ़ता है। तो हुआ ना नए भारत का निर्माण।